स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तो ठीक हूँ ही लेकिन आप लोग भी अपना केयर लीजिएगा बिकॉज कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो आप लोग भी केयर लीजिएगा। आशा करूँ সকলোৰে ভালে আছে। সময়ত আজি চাগে বৰষুণ দিছে, মাহঁতে কৈছিলে বৰষুণ দিছে বুলি। তাত ৱেডাৰটো অকণমান চাগে আজি টেম্পাৰেচাৰ বহুত কম হ'ল চাগে। বলকচোন আজি মই কি বনাওঁ ताकि आज এটা मैं स्नैकर रेसिपी लो। आज मैं एक स्नैक का रेसिपी लेके आई हूँ, वो है स्पेनिश चिकपीस विद सेसमी दही। चलिए आप लोग को दिखाते हो क्या क्या लगता है। स्नैक की रेसिपी के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। पहले है ये इसको मैंने उबाल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको मैं क्या करूँगी, मिक्सर जार में मैं पहले इसको ग्राइंड कर लूँगी। अभी इसको मिक्सर जार में ले लिया है। अभी इसमें दूंगी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा दीजिए। फिर नमक और एक चीज़ लगेगा वो है जीरा। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। स्विच देना भूल गई, हाँ और चलेगा। ये पीस चुकी है, फिर अभी इसमें निकाल लूँगी। एकदम इजी है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड स्टेप, इसको साइड में रखूंगी। सेकंड स्टेप अभी क्या है, अभी कढ़ाई ली हुई है, गैस स्टोव ऑन कर दूंगी। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देने से हो जाएगा। फिर जो अभी पालक को मैंने धो लिया है, फिर इसको अभी इसमें दे दूँगी। थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। ये हो गई है पालक, अब इसको उतार लेंगे। गैस ऑफ कर दें। अभी उतार लिया पालक। अभी थर्ड स्टेप, इस पालक को मैं फाइनली चॉप कर लूँगी नाइफ से। गरम है इसलिए संभल के। डंडी को बारीक कट कर लेते हैं। अभी ये जाएगा इसको। अभी फोर्थ स्टेप में है, इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल बेसन
आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, थोड़ी सी इससे अभी इस पर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर लगता है कि आपको बेसन की ज़रूरत है तो आप बेसन और ले सकते हैं। ज़्यादा भी बेसन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे लगता है कि सॉल्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है, बिकॉज कम हुआ है लगता है मुझे, इसलिए और ऐड कर रही हूँ। अभी मिक्सिंग हो चुकी है अच्छा से। अभी क्या करूँगी, थोड़ा ऐसे लेके फिर स्पून का साइज़ के हिसाब से मैं, अभी देखिए अब सुंदर सा शेप आएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे करके फिर इसको धीरे से छुड़ा देनी है। ये देखिए शेप बन गया है। अभी इस तरह से मैं बाकी का भी बना लूँगी। अभी ये रेडी हो रहा है, मैंने सब कर लिया। फिर अभी चलिए फ्राई करते हैं। अभी गैस स्टोव ऑन कर देती हूँ और कढ़ाई, नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएगा तो अच्छा होता है, नहीं तो चिपक जाता है ना। तो ये गरम होने के लिए रखती हूँ। ये गरम हो चुके हैं। अभी इसमें दूँगी ऑयल। ऑयल गरम हो चुके हैं। अभी मैं करूँगी धीरे धीरे इसमें फ्राई होने के लिए रखूँगी। अभी एक साइड फ्राई होने के बाद पलट के दूसरा फ्राई होने के लिए रखूँगी। अभी गैस को थोड़ा सा हाई कर दूँ, ज़्यादा भी नहीं, मीडियम आंच पे पकाने हैं। वो तो पकने के लिए रख दिया। अभी सॉस बना लेते हैं, डिपिंग सॉस। तो पहले लूँगी दही, हम कम इंसान हैं, 2 ही पर्सन हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। फिर अभी इसमें दूँगी सेसमे सीड। मैंने वाइट सेसमे सीड लिया है और इसमें जाएगा अभी इसमें जाएगा लाइम, नींबू जाएगा थोड़े से। फिर इसमें जाएगा थोड़ी से ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सॉल्ट एंड फ्रेश कोरिएंडर। इसको डाल देंगे।
अच्छी तरह से मिक्स। ये हो गया मेरा डिपिंग सॉस। एक साइड से फ्राई हो जाएगा, अभी दूसरा साइड से फ्राई कर रही हूँ। मैंने जो गलती की आप लोग मत कीजिएगा। अगर जो कोफ्ताज है उसको क्रैक मत रखिएगा। अगर क्रैक रखेंगे ना तो थोड़ा टूटने के चांसेस रहते हैं। तो अभी अनदर साइड से फ्राई करती हूँ। आप अगर चाहे तो आप डीप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, देखिए ये डीप ऑयल में ये हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी मैं उतार लूँगी। बाकी का भी मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी डीप ऑयल में। आधा मैंने ये रेडी हो चुका है मेरा स्पिनिच चिकपीस कोफ्तास विद क्या है, दही, सेसमी दही। कैसा बना है? आप बन रहा है ना, बहुत इजी सा झटपट बनाने वाला रेसिपी वाला। चिकपीस स्पिनच है, इसमें चिकपीस है एंड उसमें तिल है, तिल के साथ दही है। कितना हेल्दी है ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताइएगा तो कैसा बना है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इतना मेहनत से बना रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग मुझे सब्सक्राइब किया उनको बिग थैंक यू। एंड फिर से एकदम नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी, फिर से एक नया चीज़ लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।